दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगी बासी रोटी से किस तरह से वशीकरण किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत से लोग बासी रोटी से वशीकरण या रोटी से वशीकरण के बारे में सोचते हैं, तो उसी के बारे में आज आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। दोस्तों आप और हम रोजाना रोटी का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रोटी का प्रयोग आप केवल खाने के अंदर ही नहीं कर सकते, वरन रोटी की मदद से आप वशीकरण भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोटी से वशीकरण काफ़ी आसान होता है। रोटी से वशीकरण कैसे कर सकते हैं, यही बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। हालांकि बिना गुरु के इन विधियों का प्रयोग ना करें उचित नहीं होता है, पर वह फिर भी आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी, बहुत आसान टोटके आप लोगों से शेयर करूंगी जिसको करके आप वशीकरण कर सकते हैं। बासी रोटी से वशीकरण कैसे करें, रोटी पर नाम लिखकर वशीकरण किस तरह से करें, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। बासी रोटी से वशीकरण करने का यह एक अचूक टोटका है। यदि आप एक महिला हैं तो इस तरीके से अपने पति को वश में कर सकती हैं, और यदि आप एक पुरुष हैं तो आप इस तरीके से किसी महिला को वश में कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो महिला या स्त्री आपके लिए योग्य है उसे ही आप वश में कर पाएंगे। हर किसी स्त्री या पुरुष को आप वश में नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी खूबसूरत लड़की पर मोहित हो जाते हैं और इसके बाद वे उसका वशीकरण करने की सोचते हैं, लेकिन जब तक लड़की के मन में आपके प्रति कुछ भावनाएं नहीं होंगी तो आप उसका वशीकरण ना करें और ना ही आप उसका वशीकरण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक दिन पुरानी रोटी लेनी है, बासी रोटी यानी कि। लेकिन आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर आप एक ऐसी रोटी लें जो खाने योग्य हो, क्योंकि इस प्रयोग के अंदर आपको रोटी खानी ही होती है। सबसे पहले रोटी के ऊपर जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसकी माँ का नाम लिखें और इसके बाद प्लस 786 लिखें, फिर प्लस प्लस लगाकर अपनी माँ का नाम लिख दें। इस रोटी को दूध के अंदर चूर कर यह उसके साथ खाना होता है। इस टोटके को 2 या 3 दिन तक करना है आपको। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को, इस मेथड को जो मैंने आपसे शेयर किया है, इसको यूज़ करें। कई बार होता है पति पत्नी के अवैध रिश्ते होते हैं, तो उन रिश्तों को ख़त्म करने के लिए आपने इस तरह इस उपाय को या इस टोटके को करना है जो आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों अगर किसी का साथी या आपका साथी किसी दूसरे अवैध रिश्ते के अंदर फंस गया है और उसका वशीकरण करना है तो यह तरीका काम करता है। इसके लिए आपको कोई पेन लेना है जो लाल कलर का हो। इसके बाद एक रोटी के बीच एक पेन से लकीर खींचनी है। उसके बाद एक रोटी के ऊपर लड़के का नाम लिखना है। जैसे लड़के का नाम अमन है तो उसे इस प्रकार से लिखना होगा, प्लस प्लस से पहले आपने जिसको भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपस में संबंध दोनों के ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने पहले उसका नाम लिखना है। उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद 786 लिखना है, फिर प्लस लगाना है। उसके बाद आपको उसकी माँ का नाम लिखना है। इसी प्रकार से लड़की का नाम भी ऐसे ही लिखना है। पहले लड़की का नाम, फिर प्लस, फिर 786, फिर प्लस। उसे इस प्रकार से लिखना है कि जैसे प्लस लड़की का नाम पहले, फिर प्लस 786, फिर प्लस, उसके बाद लड़की की माँ का नाम लिखकर रोटी के 2 टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला देना है। दोस्तों ये उपाय बहुत ध्यान से करना है। एक बार और फिर बता देती हूँ। अगर आपको किसी को अलग करना है जो आपके ज़िंदगी के अंदर आ गए हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में कोई लड़की आ जाती है या पति पत्नी के बीच में कोई लड़का आ जाता है, तो उनको किस तरह से अलग किया जाए, आपने पहले उस लड़के का नाम लिखना है, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाना है, फिर 786 लिखना है, फिर प्लस लिखना है। इसी तरह आपने लड़की का करना है। पहले लड़की का नाम लिखना है, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाना है, फिर 786 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाना है। फिर उस रोटी को आपने 2 टुकड़े कर देने हैं। पहले उसका नाम लिखिए उसकी माँ का, फिर 2 टुकड़े कर कर उसको
आपने किसी काले कुत्ते को खिला देना है। अगला उपाय मैं इस प्रकार बता रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। प्याज के रस से रोटी पर नाम लिखकर वशीकरण करना है अगर किसी का, तो इस प्रकार कीजिए। यह एक प्रकार का वशीकरण टोटका है। इसके अंदर आपको करना क्या है, आप किसी भी दिन एक रोटी के ऊपर प्याज से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद उस रोटी को आधा आधा करके आधी आपको खानी है और आधी उस व्यक्ति को खिला देनी है जिसको आपने वश में करना है। प्याज का रस निकालने के लिए आप मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत आसान है और महिलाएं अपने पति को वश में करने के लिए इसका प्रयोग कर सकती हैं। हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति को इससे वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप उसे आधी रोटी कैसे खिला पाएंगे। अगर खिला सकते हैं तो आप इस उपाय को बाहर वाले व्यक्ति को भी कर सकते हैं। यदि आप अपनी पत्नी को या पति को खिलाना चाहते हैं तो आप उस रोटी पर प्याज का रस लगाकर वो आधे आधे खा सकते हो। ये विधि बहुत ही कारगर है, इसको करके देखिएगा। अब आपको मैं रोटी के ऊपर यंत्र कैसे लिखकर वशीकरण कर सकते हैं वो बताऊंगी। इसमें एक रोटी के ऊपर आपको जो मैं अभी यंत्र बताऊंगी उसको लिखना है। एक नंबरों की तालिका है, उस नंबरों को आपने लिखना है, तो वो मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी। उन नंबरों को फिर बोल भी देती हूँ मैं, 824034737337 1934393856 383564। दोस्तों इन नंबरों को आपने लिखना है। इसके बाद आपको उस रोटी को कुत्ते को खिलाने से पहले उस व्यक्ति का मन ही मन स्मरण करना है, यानी कि नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। आपको कोई नाम रोटी के ऊपर नहीं लिखना है, सिर्फ आपने ये नंबर लिखना है और उस व्यक्ति का नाम लिखना है, नाम याद करना है अपने मन में। रोटी पर प्रेमी का नाम लिखकर वशीकरण कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अभी। रोटी से वशीकरण करने का यह तरीका काफ़ी सरल है। इस प्रयोग को केवल सोमवार के दिन ही करें। इसके लिए शाम को रात 8 बजे के बाद तेल से बनी एक रोटी बनाएं और उसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। इसके बाद जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र को आपने 7 बार जाप करना है। ओम कुलम मम उस व्यक्ति का नाम, यही बोले वश भवती स्वाहा। ये मंत्र भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। उसके बाद उस रोटी को उसी दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दबा आएं। दोस्तों आप काले कुत्ते को रोटी डालकर भी वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पति या पत्नी को वश में करना चाहते हैं तो यह तरीका बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आपको यह करना है कि आप सबसे पहले आपको शनिवार के दिन 2 रोटी बनानी है। रोटी आप बाजरे की या गेहूं के किसी भी प्रकार की बना सकते हैं और यह काम अंधेरा होने के बाद ही करना होता है। इसके बाद रोटी के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। जैसे आप पति को वश में करना चाहते हैं तो आपको पति का नाम लिखना होता है, और यदि आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका को वश में करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दें रोटी के ऊपर। उसके बाद मेरे बताए हुए मंत्र का 7 बार जाप करें और घर के बाहर मौजूद किसी भी काले कुत्ते को ये दोनों रोटियां खिला दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कामना तेजी से फलित हो रही है। अगला उपाय इस प्रकार है, रोटी से आप किसी को भी दोस्तों वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी, लेकिन मन में आपके गलत भावना नहीं होनी चाहिए। एक सही भावना से आप किसी को वश में करें, आपके मन में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। अगला उपाय इस प्रकार है, आपने भूरे कुत्ते को रोटी खिलानी है वशीकरण करने की। ये रोटी से वशीकरण करने का दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। शनिवार के दिन आपको रात को बाजरे की रोटी बनानी है। इसके लिए सबसे पहले एक स्टील की थाली लें और सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम उस थाली के अंदर रखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। फिर आपने क्या करना है, वश्यम वश्यम कुरु मंत्र को बोलते जाएं। आटे की रोटियां आप कम से कम 2 या 1 बना सकते हैं और उसके बाद रात को उन रोटियों को किसी भूरे कुत्ते को खिलाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रोटी कुत्ता आपके सामने ही खाए। यदि आप कहीं पर डाल आते हैं तो कुत्ता ना खाकर कोई दूसरा जीव खाता है तो वशीकरण नहीं होगा। दोस्तों ये सारे टोटके जो हैं बहुत मैजिक हैं और सारे टोटके जो हैं असर करने वाले हैं, तो इनको आजमा के देखिए।
आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। ये वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।